नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे तंत्र विद्या के ऊपर। तंत्र विद्या क्या है, कितने प्रकार की होती है और सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सनातन धर्म में सिद्धि के 3 मार्ग हैं। वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के, आध्यात्म के बहुत अलग मार्ग हैं, लेकिन आज हम क्योंकि सिर्फ तंत्र विद्या के ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिद्धि के केवल 3 मार्ग हैं, 3 साधन हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें एक सिंबॉलिक रूप से एक क्या जिसको कहते हैं कि एक हम सारी जो ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों का सम्मिश्रण उसमें इस्तेमाल करते हैं। यानी हम तंत्र का भी उसमें एक इस्तेमाल होता है। हम अगर हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो वो एक तरीके का तंत्र है। हम जब कोई शुभ कार्य करने से पहले नवग्रह की पूजा करते हैं, तो वो जो हम 9 घर बनाते हैं, वो एक तरीके का यंत्र है। और जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मंत्र है। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों का एक यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो तंत्र वास्तविकता में है क्या? देखिए, तंत्र का अर्थ होता है कि मूल रूप से तंत्र का अर्थ था कुंडलनी जागरण, शिव और शक्ति का मिलन। हमारे आध्यात्मिक जगत में इस बात की मान्यता है कि हमारा जो सबसे सिर के ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, जो 7 चक्र है, उनमें से जो सहस्त्रार चक्र है, वो शिव को दर्शाता है। और जो मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र से जो सहस्त्रार चक्र तक की जो यात्रा है, जो एनर्जी फ्लो करती है स्पाइनल कॉर्ड में हमारी, वो शक्ति है। तो इस शक्ति और शिव के मिलन को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं या कुंडलनी जागरण कहते हैं श्री विद्या में। तो तंत्र एक प्रकार का साधन है वहां तक पहुंचने का, उस मार्ग में आगे बढ़ने का। यंत्र और मंत्र भी हैं, लेकिन तंत्र आप ये कह सकते हैं बहुत एडवांस लेवल है, और किसी भी व्यक्ति को ऐसे बिना किसी एक सक्षम गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। तो तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कौल, मिश्र और समय। ये 3 शाखाएं हैं तंत्र विद्या की। जो कौल तंत्र विद्या है, वो 2 तरह की होती है, जो वाम मार्गी जिसको बोलते हैं, और एक होती है दक्षिण मार्गी। इसमें कौल शाखा है तंत्र विद्या की, वो 2 तरह की होती है, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। कौल तंत्र विद्या में पंचमकार का इस्तेमाल किया जाता है। पंचमकार 5 साधन हैं। इसमें मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, इन 5 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी उस दैवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। हालांकि ये, जैसा कि मैंने कहा कि कौल 2 प्रकार की होती हैं, एक वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी। तो जो वाम मार्गी होते हैं, वामाचारी होते हैं, वो इनका भौतिक इस्तेमाल करते हैं इन 5 साधनों का, जो पंचमकार का मैंने बताया। और वो मूलतः वामाचारी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी जो कामना होती है या उनकी जो सिद्धि प्राप्ति की इच्छा होती है, वो भौतिक सुख, शारीरिक सुख, इस तरह की उनका अल्टीमेट गोल होता है किसी भी दैवी शक्ति का आह्वान करने का। और जो दक्षिण मार्गी होते हैं, जो दक्षिणचारी होते हैं, ये जो तांत्रिक होते हैं, ये भी इन 5 पंचमकारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल एक नाम मात्र के लिए। वो केवल उनका शाब्दिक अर्थ उनके रूप में बिल्कुल अलग है उनके हिसाब से। वो केवल इनका नाम मात्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनका जो मूलतः उद्देश्य होता है तंत्र साधना का, वो आंतरिक जागृति होती है। इसीलिए वो मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं। ध्यान करके उस अपने
सारी इंद्रियों को मूलाधार चक्र में केंद्रित करते हैं और आंतरिक यात्रा पर बढ़ते हैं आगे। आंतरिक सुख की प्राप्ति के लिए वो इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए केवल नाम मात्र के लिए करते हैं। और जो वामाचारी होते हैं वो, जैसा कि मैंने कहा, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, अलग अलग तरह के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन पंचम कारों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सबसे नीची ब्रांच है, शाखा है तंत्र विद्या की, जिसका मैंने कहा कौल संप्रदाय। उसके बाद आता है मिश्र संप्रदाय। मिश्र संप्रदाय मिश्रण है। हाँ, कौल संप्रदाय में जितनी भी बाहरी स्वरूप हैं तंत्र साधना के, जो पूजा है, हवन है, आवाहन है, जो बाहरी साधन है, उन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मिश्र में क्या होता है, मिश्र बाहरी और आंतरिक दोनों साधनों का मिश्रण है, इसलिए वो मिश्र शाखा कहलाती है। यहाँ पर जो बाहरी जितने भी साधन हैं, चाहे हवन हो या फिर कुछ भी यंत्रों का निर्माण हो, ये का भी इस्तेमाल होता है। और जो अनाहत चक्र है, जो हमारे हृदय में स्थित होता है, जो चौथा चक्र है, उस पर ध्यान केंद्रित कर किसी भी शक्ति का आवाहन किया जा सकता है, किसी भी दैवीय स्वरूप का आह्वान किया जाता है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आध्यात्म में उन्नति प्राप्त करने के लिए। और ये जो शाखा है, ये दोनों बाहरी और आंतरिक सभी जो भी माध्यम है उनका मिश्रण है। जो तीसरी शाखा है, जो सबसे अपर मोस्ट शाखा हम इसको कह सकते हैं, जो हाईएस्ट तंत्र साधना की ब्रांच है, वो है समय। समय में जो समय मूलतः एक तंत्र विद्या इसलिए कहलाती है क्योंकि उसमें भी कुछ तंत्र साधना का प्रयोग होता है, हालांकि वो मूलतः पूर्ण रूप से योगियों की शाखा है। जितने भी महान योगी होते हैं, जो महान संत होते हैं, जो महान जो चैतन्य व्यक्ति होते हैं, जिनकी चेतना जागृत है, वो उस मार्ग में चलते हैं। यहाँ पर कोई भी बाहरी किसी भी तरीके की कर्म कांड का, बाहरी एक पद्धति का कोई इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर केवल जो सहस्त्रार चक्र है, जो हमारे सिर में इस जगह पर स्थित होता है, जो सातवां चक्र है, कि उस पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को जागृत किया जाता है। और जो शिव और शक्ति के मिलन की बात जो मैंने शुरुआत में करी थी, जो कुंडलिनी जागरण की बात करी थी, वो मूलतः लक्ष्य होता है साधना का। उसके अलावा कोई भी भौतिक सुख, भौतिक सिद्धि, उस तरीके की कोई सिद्धि की कामना नहीं होती है ऐसे साधकों की। इसीलिए जितने भी महान योगी, महान संत होते हैं, वो इस माध्यम का प्रयोग करते हैं अपनी भगवत प्राप्ति के लिए। और जो भी जिनको एक निचले स्तर के सुखों की प्राप्ति करनी होती है और जल्दी करना होता है, वो कौल संप्रदाय में और जाकर वो भी खास तौर से वामाचार का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये जितने भी साधन हैं, खास तौर से तंत्र साधना में जो वामाचार है, वो केवल उन्हीं को करना चाहिए जिनको किसी एक सकारात्मक उद्देश्य से कर रहे हों, किसी के भी हानि के लिए ना कर रहे हों, और किसी गुरु के कुशल मार्गदर्शन में कर रहे हैं। नहीं तो इन चीजों का दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था तंत्र विद्या के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।